नाज़रीन, आज एक डेवलपमेंट हुई है, बड़ी इन डेप्थ इसके ऊपर जाके देखा ये मामला हुआ क्या है, ये खिचड़ी पकी किस तरह है। 6 घंटे की खिचड़ी है। इमरान खान को छोड़ने वाले को बगैरत समझता हूं, शहबाज गिल साहब जो है उन्होंने ट्वीट खड़काई। उसके थोड़ी देर के बाद असद उमर साहब तशरीफ लेकर आए। उन्होंने कहा कि जी बड़ी जबरदस्त खुशखबरी आई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज एक डेवलपमेंट हुई है और उस डेवलपमेंट के मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की है, बड़ी इन डेप्थ इसके ऊपर जाके देखा ये मामला हुआ क्या है, ये खिचड़ी पकी किस तरह है। 6 घंटे की खिचड़ी है। 6 घंटे को आपने मेरे साथ अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि मैंने आपको ना इसको ये कहाँ से शुरू होता है उसको घुमा के उसके बाद 6 घंटे के बाद ये किधर जाके खिचड़ी पकती है, तो ये आपने मेरी बात एंड तक सुननी है ताकि आपको समझ आए कि हुआ क्या है। अच्छा, कहानी है जनाब, आज ARY न्यूज़ के ऊपर 2 बजे के लगभग 2 बजे के आसपास एक अदद इंटरव्यू शाया हुआ और ये है तहरीक-ए-इंसाफ के नाराज़ रहनुमा अहमद हुसैन डहर साहब का। अहमद हुसैन डहर साहब जो हैं ये उन लोगों में शुमार होता है जिन्होंने बेसिकली इंटरव्यूज़ दिए, इमरान खान साहब से नाराज़गी का इजहार किया। मुल्तान से इनका ताल्लुक़ है, वहाँ उस एरिया से इनका ताल्लुक़ है, साउथ से। और इन्होंने कहा कि जी बिल्कुल इमरान खान साहब जो है वो इंसाफ नहीं कर सके, जिस तरह की इनको लीडरशिप करनी चाहिए थी इन्होंने वो नहीं किया। तो इसके ऊपर पता लग गया कि लो जी ये भी मतलब जिस तरह बाकी नाराज़ है ना, तो ये भी नाराज़ है। तो उसके बाद जो है वो तनकीद का सिलसिला शुरू हुआ। इनके पुतले जलाए गए, इनके ऊपर मुल्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाज किया। सोशल मीडिया के ऊपर गालम गलोच शुरू हुई। हर बंदे ने, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग थे, जो जिस किस्म की बद्दुआएं आती थी वो इनको देना शुरू कर दी उन्होंने। और ये चल रहा है, ये सबके साथ सिलसिला चल रहा है, जो बाकी नाराज़ अरकान है उनके साथ भी चल रहा है। तो काफ़ी मतलब जिसे कहते हैं ना टिका के क्लास होना, वो काफ़ी टिका के क्लास हुई इस सारे मामले के अंदर। अच्छा, अब हुआ क्या कि ये ARY के एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने जाके इनका इंटरव्यू किया और इंटरव्यू जो है वो आज ARY के ऊपर तकरीबन कोई 2 बजे के आसपास वो इंटरव्यू चलाया गया। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब आपने नोट करना है कारीगरी कि एक लफ्ज़ अगर आप तब्दील कर दें, सिर्फ एक लफ्ज़, तो पूरा का पूरा इंप्रेशन जो है वो क्या बन जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा इंप्रेशन क्या बनता है। मैंने ये इंटरव्यू देखा, ये इंटरव्यू तकरीबन कोई 4-5 मिनट का रफली इंटरव्यू है, एडिटेड है, मुख्तलिफ जगहों से इसको एडिट किया गया है। और ये कोई गलत बात नहीं है, मैं पहले बता दूं, इंटरव्यूज़ नॉर्मली एडिट किए जाते हैं, ये नहीं होता कि आपको बिल्कुल क्लियर कट। लेकिन उस एडिट हुई हुई चीज़ क्या है, वो बंदा बोल क्या रहा है और उसके डब्बे क्या चल रहे हैं, ये आपने गौर से देखना है। अब आप एक यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले ये स्क्रीन ज़रा देखिए, ठीक है। इस स्क्रीन के ऊपर पट्टी क्या चल रही है, इसको हम नॉर्मली अपनी ज़बान में हम कहते हैं डब्बा, इसको हम डब्बा कहते हैं। ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है ना, ये शर 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 करके आपके सामने घूमता है, इसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं डब्बा चल रहा है। अब इसका जो डब्बा एक चल रहा है ना, इस डब्बे के ऊपर ज़रा पढ़िए क्या लिखा है। इस पर लिखा हुआ है, इमरान खान को छोड़ने वाले को बगैरत समझता हूँ, अहमद हुसैन डहर साहब। ठीक है, अब आपने इसको क्या पढ़ा है, दोबारा पढ़ें। इमरान खान को छोड़ने वाले को बगैरत समझता हूं। अब ये जब आप ये डब्बा पढ़ते हुए आप देखेंगे ना, जब आप इसको पढ़ेंगे आपने कहना ओहो भाई जी, ये तो जो नाराज़गी नरूज़गी थी ना वो हो गई ख़त्म, और ये वापस आ रहा है PTI में, जिसने इतनी बड़ी बात कह दी है कि जी मैं इमरान खान को छोड़ने वाले को बगैरत समझता हूँ। तो मैंने भी जब देखा, मैंने कहा अच्छा, मैंने भी इसको जो है ना, आवाज़ नहीं ऊँची थी जब मैंने पहली दफ़ा देखा, तो मैंने कहा यार ये तो वाकई इसकी नाराज़गी ख़त्म हो गई लगता है। मैंने फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने जाके इंटरव्यू देखा। मैं इंटरव्यू का लिंक बल्कि इधर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे देता हूँ ताकि आप भी देखिए जाके। मैंने इंटरव्यू देखा, इंटरव्यू के अंदर ये जुमला डिफरेंट था, ये जुमला डिफरेंट था। इंटरव्यू में क्या कहा उसने, इंटरव्यू में एग्जैक्टली उसने कहा, इमरान खान को छोड़ने वाले को बगैरत समझता था, बगैरत समझता था। लिखा गया इमरान खान को छोड़ने वाले को बगैरत समझता हूं। आप सिर्फ एक हूं और था से सिर्फ ये देख लीजिए कि जुमले की कंस्ट्रक्शन में कितना फर्क आ गया।
वो ये कहना चाह रहा था कि मैं एक ज़माने में इमरान खान साहब को इतना सपोर्ट करता था, मैं इतना सपोर्ट करता था कि मैं उस वक्त ये सोचता था कि अगर कोई इमरान खान को छोड़ के जाएगा तो वो बड़ा बगैरत होगा। उसने हूं नहीं कहा था, लेकिन पट्टी चली इमरान खान को छोड़ने वाले को बगैरत समझता हूं। ठीक है, अच्छा। उसके बाद एक और जो पट्टी चली उसमें था, मैं दगा करने वाला नहीं था और ना ही अब करूंगा। ठीक है, पट्टी क्या चली है, मैं दगा करने वाला नहीं था और ना ही अब करूंगा। इंटरव्यू के अंदर उसने क्या कहा, इंटरव्यू के अंदर उसने कहा मैं दगा करने वाला नहीं था और ना करता हूं। ना करता हूं, वो ना करता हूं को बना दिया गया और ना ही अब करूंगा, इसको भी चेंज कर दिया गया। इसकी जुमले की कंस्ट्रक्शन भी चेंज कर दी गई। उसने ये नहीं कहा था कि और ना ही अब करूंगा, उसने कहा ना ही करता हूं। आगे का कुछ पता नहीं है। मैं इस वक्त इसकी मोरालिटी और एथिक्स के ऊपर नहीं जा रहा। जाहिर बात है जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं वो ये लगे ही रहा कि पलटा इन्होंने मारना है, इन्होंने तहरीक इंसाफ को इन्होंने दगा देनी है। लेकिन अभी जो इंप्रेशन आया है मैं वो दिखा रहा हूं। अच्छा, उसके बाद एक और जो पट्टी चली वो क्या थी, ये भी देखिए, ये ऊपर लिखी हुई है। इसमें लिखा जी अदम एतमाद की वोटिंग वाले दिन असेंबली नहीं जाऊंगा। अहमद हुसैन दहड़ का ऐलान, नहीं जाऊंगा। इंटरव्यू के अंदर जो सवाल किया गया था वो था कि ये बताइए कि अब तहरीक अदम एतमाद का मामला हो रहा है तो कौमी असेंबली आप जाएंगे? तो इस पे उन्होंने कहा भाई मैं तो 3 महीने से असेंबली जा ही नहीं रहा और ना जाऊंगा। ठीक है, और ना जाऊंगा। इन्होंने जुमला एक्चुअली ये कहा था, ना 3 महीने से जा रहा हूं और ना जाऊंगा। एग्जैक्टली उन्होंने ये नहीं जुमला कहा था कि जी अदम एतमाद की वोटिंग वाले दिन असेंबली नहीं जाऊंगा। क्योंकि ये ज़हन में रखिएगा असेंबली का इजलास जरूरी नहीं, जिस तरह 25 तारीख को बुलाया हुआ है तो उस दिन जरूरी नहीं है कि वोटिंग उस दिन हो। तो हो सकता है कि जिस दिन वोटिंग हो उस दिन ये चले जाएं, उससे पहले जो एक्चुअली इनको जाना चाहिए कौमी असेंबली के इजलास में, हो सकता है अभी भी ना जाएं। तो इसकी जुमले की कंस्ट्रक्शन भी ये बना दी गई। मेरा कहने का मकसद ये है, अभी मैं आगे भी चलता हूं, ये कहानी भी चल रही है, अभी रुकिएगा थोड़ा सा। तो वो चलता है ना मीम्स के अंदर, रुको जरा सब्र करो, अभी आगे भी कहानी चल रही है। अच्छा, आगे कहानी फिर क्या हुई उसके बाद जनाब शहबाज गिल साहब जो है उन्होंने ट्वीट खड़काई, क्योंकि इसी इंटरव्यू के बाद शहबाज गिल को जो है फोन पे ले लिया गया ARY के ऊपर। इन्होंने जनाब इन्होंने कहा जी मोहम्मद हुसैन दहड़ के, अच्छा वैसे दहड़ नहीं है डहर है उनका नाम, कि उन्होंने लिखा मोहम्मद हुसैन दहड़ के एक जुमले ने ऑपोजिशन के तमाम ख्वाब चिकनाचूर कर दिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब वो कौन सा जुमला था मुझे ये नहीं समझ आई वो कौन सा जुमला था। ठीक है, अच्छा, और उसके थोड़ी देर के बाद असद उमर साहब तशरीफ लेकर आए। उन्होंने एक इंटरव्यू नहीं सॉरी मीडिया इंटरेक्शन कर रहे थे वो, तो उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि जी बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी आई है और ये मोहम्मद हुसैन की जानिब से जो है बड़ी अच्छी बात सुनने को मिली है। आप आगे आगे भी देखिए क्या होता है। अब हमने भी यही सोचा कि भाई ये तो सिलसिला स्टार्ट हो गया, यानी कि नाराज़ लोग जो हैं वो वापस आना शुरू हो गए। फिर मैंने भी जाके इंटरव्यू देखा, एक एक ज़रा गौर से सुने तो सही कहा क्या है। तो वहाँ से जो है एक्चुअली कहा कुछ गया हुआ है और लिखा कुछ गया हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इनको लिया अपने प्रोग्राम में। आज रात को 8 बजे मैंने इनको अपने प्रोग्राम में लिया, मेरे अलावा और एंकर्स ने भी लिया। मैंने अपने प्रोग्राम में अच्छा खासा इनको प्रेस किया कि जी आप वाकई मतलब ये जो आपने नाराज़गी नरूज़गी थी वो दूर होगी। उन्होंने कहा जी देखें मेरी गौर से मेरी बात सुने। पहली बात तो ये कि मैंने ये नहीं कहा था कि जी खान साहब को छोड़ना बगैरती कहता हूँ। उन्होंने कहा जी मैं बगैरत कहता था, मैंने ये कहा है। मेरे इंटरव्यू को, मेरे अल्फाज को जो है वो ट्विस्ट किया गया। एक बात। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपने ये फैसला कर लिया कि आप तहरीक अदम एतमाद वाले दिन जिस दिन वोट होगा उस दिन आप जाएंगे? उन्होंने कहा जी ये फैसला मैंने अभी तक किया ही नहीं हुआ कि मैंने जाना है कि नहीं जाना। मेरे मुतालबात हैं, मेरे मुतालबात आप पूरे कर दें तो फिर बात हो सकती है। मैंने कहा जी मुतालबात क्या हैं? उन्होंने कहा जी मुतालबात मेरे ये हैं। अब वो मिसाल के तौर पर मुतालबात भी ऐसे हैं जिन्हें पूरे ही नहीं हो सकते। वो क्या थे? वो जी आटा, चीनी, दालें, ये सारी चीज़ें जो है ना इनकी वो कीमतें करते हैं जो 2018 में थी। मतलब वो जिसे कहते हैं ना करने वाली गल हो गई, यानी कि मानना ही नहीं है। और मैंने कहा जी ये तो आप जो बात कर रहे हैं तो मुमकिन ही नहीं है, और ये तो मतलब एक हफ्ते में तो बिल्कुल ही नामुमकिन है कि हो सके। खैर उन्होंने कहा जी दूसरी मेरी डिमांड ये है कि जी साउथ के अंदर ये जो सेक्रेटेरिएट बनाया है इनके ब्यूरोक्रेट्स को आप पूरी तरह ताकत दें, और मतलब इस तरह के उन्होंने चंद डिमांड रखे। मेरा कहने का मकसद ये है कि वो ऐसी बातें थी कि वो पूरी नहीं हो सकती।
वो पूरी नहीं हो सकती। और फिर इसके अलावा उन्होंने इमरान खान साहब को बुरा भला कहा, उन्होंने कहा जी हमें गालियां दी गई, हमें ये कहा गया, हर किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई, ब्ला 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 ब्ला। कहने का मकसद ये है। और अच्छा बाय द वे इन्होंने अपना एक वीडियो पैगाम भी इसके बाद जारी किया, ये जब इंटरव्यू नशर हुआ ना तो उसके थोड़ी देर के बाद अपना वीडियो पैगाम भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैं आज भी अपनी बात के ऊपर ही खड़ा हूं और ये मेरे बारे में गलत रिपोर्टिंग जो है वो की गई है। माय पॉइंट इज कि मैं जानता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस वक्त बहुत डिस्परेशन में हैं, उनको नहीं समझ आ रही है लोग क्यों निकल रहे हैं और संभाले नहीं जा रहे। बट फॉर गॉड सेक स्टॉप रिलाइंग ऑन फेक न्यूज, स्टॉप रिलाइंग ऑन मिस रिपोर्टिंग। जेन्युइनली आप बेशक आपका हक है, आपके लोग जो नाराज हैं आप उनको बिल्कुल मनाइए, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जेन्युइन तरीके से, ठीक है, मिस रिपोर्टिंग के थ्रू नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं ये शहबाज गिल साहब की जब ट्वीट्स देख रहा था तो उन्होंने मूसवी साहब के हवाले से ये जो कावे मूसवी, ये बेसिकली जो ब्रॉडशीट वाले हैं जिन्होंने बेसिकली नवाज शरीफ के बारे में कहा कि जी मैंने सारी तहकीकात की और मुझे कोई करप्शन का पैसा नहीं निकला उनके पास से, उन्होंने भी पलटा मारा ना, साल के अंदर एक पलटा मारा है उन्होंने। तो उसके ऊपर इन्होंने ट्वीट किया आज शहबाज गिल साहब ने, इन्होंने कहा जी 1 साल पहले यही कावे मुसावी कह रहा था नवाज करप्ट है और इसने मुझे रिश्वत ऑफर की है। क्या हो गया कि 1 साल में नवाज करप्ट रिश्वत ऑफर करने वाले से दूध का धुलावा हो गया? तब झूठ था या अब? कावे एक किराए का जासूस है, माली मामलात की खोज लगाता है, नून ऐसे पेश कर रही है जैसे कोई अदालत हो। मैंने पिछले व्लॉग के अंदर आपको यही बात कही थी कि जैसे मूसवी ने पलटा मारा है ना, इसी तरह यहां पे दोनों सियासी जमातों ने भी पलटा मार लिया। जब मूसवी ने आज से तकरीबन साल पहले जो है ये सारी बातें कही थी जनवरी के अंदर, जनवरी 2021 के अंदर, तो उस वक्त हमें नून लीग बता रही थी कि कितना करेक्टरलेस किस्म का आदमी है ये कितना 2 नंबर किस्म का आदमी है और इसका तो ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब है, ये हमें ये सारा कुछ बताया जा रहा था। और साल पहले जिस शहबाज गिल साहब के बारे में, शहबाज गिल साहब जिस बंदे के बारे में हमें अब बता रहे हैं ना कि वो तो किराए का जासूस है, इसी किराए के जासूस की रेवलेशंस के पीछे जो है ना हमारे इमरान खान साहब ने बैठ के पूरी तरह एक कमीशन बनाया था कि जी वो इस सारे मामले की तहकीकात करेगा, ये ब्रॉडशीट के मामले की पूरी तरह तहकीकात करेगा। इस किराए के जासूस के पीछे आपने पूरा एक अपना कमीशन बना दिया था। आपकी हुकूमत ने बैठ के मिनिस्टर्स के ऊपर जो है वो एक पूरी टीम बना दी थी कि जी इसकी पूरी तहकीकात करें। की कहता पे मूसवी ऐसी गल सुनो जाके। तो इसको जो इंपॉर्टेंस देनी थी वो आप लोगों ने दी है, वो इमरान खान साहब ने दी है। उस वक्त भी यही बताया जा रहा था, आपको बताया था कि भाई ये कैरेक्टर जो है ना ये बड़ा शेडी किस्म का कैरेक्टर है, इसने पहले भी पाकिस्तानी हुकूमत को थूक लगाई हुई है, तो आप लोग भी इसके वो भुलेखे में ना आ जाना। तो लेकिन उस वक्त बात की समझ नहीं आ रही थी, उस वक्त बस बल्ले बल्ले हो रही थी भाई जी ये कावे मूसवी ने कह दिया, बस कह दिया, बात खत्म होगी। उसने कह दिया जी शरीफ खानदान जो है वो ऐसा है। वो वाकई हकीकत है, वो अपनी दिहाड़ी लगाता है और अपनी दिहाड़ी जो है वो बड़े कमाल तरीके से लगाता है। अफसोस ये होता है कि वो दिहाड़ी के चक्करों में हमारे यहाँ पे सियासी जमातें जो हैं वो उसको अपना गवाह बना के सामने पेश कर देती हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस किस्म के और बड़े कैरेक्टर हैं इस्लामाबाद में, अक्सर इस तरह के कैरेक्टर घूमते रहते हैं। मेरे को लाया खबर हैगी, मेरे को वो फाइल हैगी, तो आप ये देखिएगा ये कितना बड़ा जो है वो स्कैंडल बनेगा। बड़े ध्यान से उसको बैठ के आपको चेक करना पड़ता है। तो ये जो एम्बेरसमेंट हुई है, ये काश ये एम्बेरसमेंट इस तरह ना होती जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी हुई, और अब नून लीग भी इसको जो गवाह बना के पेश कर रही है। ऐसा कुछ पता नहीं साल बाद दोबारा पलटा मार ले बंदा, साल के बाद कहते जी मुझे धमकियां दी गई थी इसलिए मैंने नून लीग के हक में बयान दे दिया था। इसका कुछ पता नहीं है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।